हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, नरसिंह चतुर्दशी के पावन उपलक्ष्य पर आज हम श्री श्री नरसिंह देव एवं उनके महान शुद्ध भक्त श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु के साथ उनके दिव्य आदान प्रदान के विषय में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यह श्रीधाम मायापुर की घटना है। सन 1987 में जब श्रीधाम मायापुर में विकराल बाढ़ आया था, कमर भर पानी में खड़े होकर श्री नरसिंह देव के प्रधान पुजारी श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु जब पूजा अर्चना श्री भगवान को निवेदित कर रहे थे तो एक विशाल डरावना सांप मंदिर में तैरकर आ गया। वहां से निकलने का रास्ता ना पाकर वह सांप प्रभु जी के सामने 5 फुट की दूरी पर रुक गया। कुछ देर बाद वह प्रभु जी को देखता रहा और फिर वह सांप गंगा की मिट्टी वाले पानी में गोता मारकर आंखों से ओझल हो गया। प्रभु जी के हाथ पैर कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। कारण न तो उनके पास स्वयं की रक्षा करने के लिए कोई अस्त्र था, न ही वहां से भागने की क्षमता थी। प्रभु जी इस समय अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने तब स्वयं श्री नरसिंह देव की शरण ली एवं उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। आप सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अगर आप चाहें कि आप वह सांप मुझे डस ले तो अवश्य ही डसेगा, और अगर आप रक्षा करना चाहें तो मुझे भला कौन मार सकता है। मुझे तो मेरी सेवा पूर्ण करनी है, फल का दायित्व तो श्री भगवान का है। तत्पश्चात प्रभु जी अपने आप को श्री नरसिंह देव के चरणों में पूर्ण शरणागत और सुरक्षित समझकर शांत हो गए और अपनी प्रातःकालीन पूजा संपन्न की। प्रभु जी इस घटना का दृष्टांत देते हुए बताते हैं, यह वाक्य भगवान कपिल द्वारा गर्भ में शिशुओं के वर्णन की याद दिलाती है। अपनी असहाय और पीड़ित अवस्था में शिशु भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु उसे इस असहाय अवस्था से मुक्त करें, और मुक्ति के बाद वो एकांतिक रूप से प्रभु की आराधना करेंगे। पर जैसे ही वे मुक्त हो जाते हैं, वे सब कुछ भूल जाते हैं। श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु कहते हैं, परंतु मैं आशावान हूँ कि आपके आनंद के लिए मैं अच्छी तरह से सेवा करूँगा। प्रभु जी बताते हैं कि जब तक मंदिर कक्ष में बाढ़ का जल प्लावित रहा, वह सांप हर रोज आकर विग्रह की प्रदक्षिणा करके बाहर निकल जाता। ऐसी ही अन्य अनेक दिव्य घटना के साक्षी रहे श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु। श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु का जीवन श्री नरसिंह देव की सेवा को समर्पित है। भक्ति के 9 विधियों में से उन्होंने ठाकुर जी के अर्चनम में सिद्धि पाई। उनका यह शुद्ध समर्पित जीवन दुनिया के लाखों गौड़ीय वैष्णव अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह श्री मायापुर धाम एवं श्री नरसिंह देव के सच्चे प्रेमी हैं। यहाँ तक कि जब वे एक घातक बीमारी से ग्रस्त थे, उन्हें कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु उनका वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। वह सभी भक्तों से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें मायापुर धाम वापस ले जाया जाए। सभी डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अवस्था ठीक नहीं है, परंतु श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द एवं असुविधा नहीं है, कृपया मुझे श्री मायापुर धाम ले चले। सभी भक्तों ने मायापुर धाम में ही आईसीयू की व्यवस्था की, अथवा जब श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु श्रीधाम मायापुर में पहुँचे, उनके लिए मंदिर के कपाट रात के 1 बजे खोले गए। श्री श्री राधा माधव पंचतत्व श्री नरसिंह देव ने अपने भक्तों के हृदय में प्रेरणा दी कि आज मेरा शुद्ध भक्त मेरे दर्शन करने में असमर्थ है, परंतु मैं आज अपने भक्त को अपना दर्शन स्वयं ही दूंगा। उसके कुछ दिनों बाद ही श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु ने अपना देह त्यागा और श्री भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश किया। श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु का समर्पित जीवन हर भक्ति पथ के अनुयायी के लिए प्रेरणा है।
ऐसे शुद्ध भक्तों की सदा जय जयकार हो। इस नरसिम्हा चतुर्दशी के अवसर पर हम भगवान नरसिम्हदेव एवं उनके शुद्ध भक्त श्रीपाद पंकजांघ्रि प्रभु की कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।